पलकों पे अपनी तुझे हमने बिठाया, भूल गए हम क्या है अपना पराया। कितने जतन से सपना सजाया, फिर क्यों तूने इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौरी कोचिंग क्लासेज पे। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का कुछ अंश कुछ पार्ट देखा था और आज हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले आप यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखने पर आपको 100 to 100 समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का आगे का चैप्टर क्या है, टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है जो हम बीमा निकालते हैं तो हमको लंबाई, द्रव्यमान और समय, जिसको कि हम लंबाई को L से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से और समय को T से। तो M, L और T इसी को ज्यादातर यूज होता है, इसलिए आज हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं लंबाई। लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो इसको मीटर में लिख लेते हैं। और इसका डायमेंशन होता है, बीमा होता है, इसको हम L से डिनोट करते हैं, जिसको इस तरह से घेर दिया जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान को हम केजी में मेजर करते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं केजी यानी कि किलोग्राम। और इसका बीमा जो होता है, इसके बीमा को हम M से डिनोट करते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं M और इसको इस तरह से लिखा जाता है। लंबाई हो गया द्रव्यमान। अब आपका हो जाएगा समय। समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं और इसका बीमा हम लिखते हैं T। अब हम कुछ भौतिक राशि देखेंगे और भौतिक राशि का फिर हम फार्मूला देखेंगे, सूत्र देखेंगे और उसका फिर हम बीमा निकालेंगे, देखेंगे कि उसका बीमा कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम पहला भौतिक राशि लिख लेते हैं, लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपका हो जाता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हो जाता है और मीटर को हम L से डिनोट करते हैं बीमा में, तो इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। क्षेत्रफल के बाद हम लिख लेते हैं दूसरा आपका हो जाएगा आयतन। लिख लेते हैं आयतन। आयतन को हम मीटर से मीटर क्यूब लिखते हैं, जिसको जैसे आयतन हो गया आयतन, तो इसमें मेरा हो जाएगा L इंटू B इंटू H। अब लंबाई को भी हम मीटर में ही डिनोट करते हैं, नापते हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। इसलिए इसको हम लिखते हैं मीटर क्यूब, यानी कि यहां पे मीटर को L से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसको L क्यूब लिखेंगे और इस तरह से घेरा लगाएंगे। ये आपका हो जाएगा बीमा। अब नेक्स्ट हम घनत्व देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां हम लिख लेते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में, तो यहां लिख लेंगे केजी, और आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब, इसको लिख लेंगे मीटर क्यूब। अब केजी को हम क्या लिखते हैं, केजी को लिखते हैं M से, तो यहां लिख लेंगे M। और ये मीटर क्यूब हो गया, जिसको लंबाई को L से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा L क्यूब। लेकिन ये क्या है, ये है नीचे, इसको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, M और L पे ये पावर माइनस क्यूब लगाएंगे, इसको बोलेंगे ML इनवर्स 3। ये हो जाएगा घनत्व का आपका बीमा। अब नेक्स्ट आपका हम लिख लेते हैं 4 नंबर। घनत्व के बाद हम लिख लेते हैं चाल। चाल का हो जाएगा फॉर्मूला आपका दूरी, दूरी बटे समय। दूरी को हम मापते हैं मीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर, और समय को मापते हैं सेकंड में, तो लिख सकते हैं सेकंड। अब मीटर को डिनोट करते हैं L से, तो यहां पे लिख सकते हैं L। और सेकंड को किससे मापते हैं, सेकंड को T से, तो यहां लिख सकते हैं T। अब L ऊपर ही है, T को ऊपर ले जाने के लिए T पे इनवर्स लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा बीमा। यानी कि आपका चाल का हो जाएगा LT इनवर्स, घनत्व का हो जाएगा ML
ml−3। अब चाल भी देख लिया हम। चाल के बाद अब हम लिख लेते हैं 5 नंबर आपका वेग लिख लेते हैं। वेग का फॉर्मूला आपका हो जाता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को भी हम मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। तो मीटर को हम मापते हैं एल से, तो यहां पे लिख लेते हैं एल, और सेकंड को टी से, तो यहां लिखेंगे टी। अब देखिए ये एल ऊपर है, ऊपर ही रह जाएगा, और टी नीचे है, इसको ऊपर ले जाने के लिए टी पे इन्वर्स लगाएंगे। तो आपका जो चाल का बीमा होगा वही आपका वेग का भी बीमा होगा, यानी कि एल टी इन्वर्स चाल का भी होगा और वेग का भी एल टी इन्वर्स हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला आपका हो जाएगा वेग बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा वेग बटे समय। वेग को हम क्या लिखे हैं? विस्थापन बटे समय। तो वेग को हम लिख लेते हैं विस्थापन बटे समय, और इसको लिखे हैं वेग को। अब समय का नीचे एक और हो जाएगा समय, ये हो गया आपका। अब विस्थापन बटा समय, तो अब ये क्या हो जाएगा? नीचे वाले का इसको गुना होता है। देखिए इसमें आपको हम बता देते हैं ए बी बटे सी डी। यहां पे आप देख लीजिए, ये होता है ए बी बटे सी डी। ए को डी से मल्टीप्लाई होता है और बी को सी से। तो हम इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर में मापते हैं, और समय को टी से मापते हैं सेकंड में, तो टी लिख लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं यहां पे आपका विस्थापन को मीटर में तो मीटर लिख लेते हैं, और समय को सेकंड में सेकंड लिख लेते हैं, और नीचे में फिर हो जाएगा आपका सेकंड। ये हो जाएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी बटा बी सी, तो डी तो है नहीं, तो हो जाएगा आपका ए बटा बी सी। तो क्या हो जाएगा, मीटर और बीसी में सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से, तो यहां लिख लेंगे एल, और समय को टी से, तो टी यहां पर लिखेंगे टी स्क्वायर, ये नीचे में है, एल का एल रह जाएगा, और टी को ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एल टी पे पावर -2। ये आपका हो जाएगा त्वरण का बीमा। और त्वरण के बाद हम लिख लेते हैं बल। त्वरण के बाद बल को हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हम लिख लेते हैं यहां द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान को क्या हम लिखते हैं? केजी से लिख लेते हैं किलोग्राम, इंटू त्वरण को क्या लिखते हैं? वेग बटे समय। त्वरण का हम निकाल चुके हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको हम लिख लेते हैं किलोग्राम इंटू वेग बटे समय, लिख लिए हैं। अब वेग को हम क्या लिखते हैं? विस्थापन बटे समय, तो इसको लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय, और यहां हो जाएगा बटा समय, यानी कि विस्थापन को हम लिख सकते हैं मीटर, और समय इंटू समय स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे किलोग्राम है, तो यहां लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को हम लिख देंगे डायरेक्ट। किलोग्राम को किसमें डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को एम से, किलोग्राम का एम लिख लेंगे, और मीटर को एल से, मीटर एक ही है एल लिख लेंगे, और सेकंड को टी से करते हैं, लेकिन सेकंड स्क्वायर में नीचे है, तो इसको टी से ऊपर लाने के लिए माइनस लगा देंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं केजी को एम लिख लेंगे, और यहां एल लिख लेंगे, इंटू नीचे लिख देंगे टी इनवर्स, टी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बल का MLT-2। ये आपका बल का बीमा हो गया। अब हम लिख लेते हैं संवेग का। संवेग का मतलब होता है, उसका फॉर्मूला होता है वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग का होता है वेग गुने द्रव्यमान। और वेग का हम निकाल चुके हैं, यहां भी आपको बार 2 बार निकाल के दिखा चुके हैं। तो वेग का हो जाता है LT इनवर्स, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर वेग का डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। चलिए पूरा इसका फॉर्मूला तोड़ ही देते हैं। वेग का लिख लेते हैं विस्थापन बटा समय, यहां लिख लेते हैं विस्थापन बटा समय, और गुना द्रव्यमान है तो लिख लेते हैं द्रव्यमान। अब विस्थापन को मापते हैं मीटर में, लिख लेंगे मीटर,
समय को सेकेंड में, सेकेंड, और द्रव्यमान को केजी में इंटू केजी लिख लेते हैं। अब मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एल से, तो यहां पे एल लिख लेंगे, और फिर किलोग्राम है, चलिए जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। फिर किलोग्राम एम से डिनोट करते हैं, एम यहां लिख लेंगे, और सेकेंड नीचे है तो ऊपर ले जाने के लिए टी इनवर्स करेंगे। यहां पे भी लिख सकते हैं हम, एक मिनट इसको भी दोबारा आपको लिख करके दिखा देते हैं। यहां मीटर को एल से डिनोट करते हैं, यहां एल लिख लेंगे, उसके बाद सेकेंड को टी से, टी लिख लेंगे, और केजी द्रव्यमान को एम से, एम। तो एम आपका यहीं पे लिख देंगे, ऊपर में ही है, एल भी ऊपर में ही है, और टी आपका नीचे है। इसको ऊपर ले जाने के लिए इनवर्स लगाएंगे। तो ये हो गया एमएलटी इनवर्स, ये आपका हो गया संवेग का बीमा। जो भी नीचे रहता है ऊपर, उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं। इससे पता लगता है कि ये नीचे से है ऊपर आया है, यानी कि ये डिनोमिनेटर है, इसको नोमिनेटर में लाया गया, इसलिए इनवर्स लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं आवेग है, हम लिख लेते हैं आवेग। आवेग का आपका हो जाता है बल गुने समय, तो हम लिख लेते हैं बल गुने समय। बल को हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुने त्वरण लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण और गुने समय। अब देखिए त्वरण का भी होता है वेग बटे समय, और वेग का होता है विस्थापन बटे समय। इस तरह से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो त्वरण का हम लिख लेते हैं वेग बटे समय। तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं द्रव्यमान इंटू वेग बटे समय इंटू समय। अब इतना हम लिख लिया। अब वेग का भी हम तोड़ेंगे, तो यहां पर फिर नेक्स्ट में हमको लिखना पड़ेगा द्रव्यमान गुने वेग का है विस्थापन बटे समय, यहां लिखेंगे विस्थापन बटे समय, और नीचे में फिर हो जाएगा समय। ये वेग का हो गया विस्थापन बटे समय, एक समय नीचे बचा हुआ है, तो ये हो गया आपका समय। और उसके बाद है इंटू में फिर समय है, तो इसको हम लिख लेते हैं इंटू में समय। अब हम द्रव्यमान को लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं द्रव्यमान का केजी किलोग्राम, उसके बाद विस्थापन का हो जाएगा आपका मीटर, समय इंटू समय यहां हो जाएगा समय स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर, और यहां समय का फिर हो जाएगा सेकेंड। तो ये एक सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। केजी को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, तो लिखेंगे एम, मीटर को एल से, एल, और एक ही सेकंड नीचे बचा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए इनवर्स लगा करके इधर से घेर देंगे। तो आवेग का भी आपका हो जाएगा एमएलटी इनवर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का कुछ पार्ट कुछ और बचा हुआ है, जिसमें से हम कुछ और भौतिक राशि फार्मूला और उसका बीमा निकालेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में स्केलर एंड वेक्टर यानी कि अदिश और सदिश राशि देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।